स्कूल बैग चुनाव चिन्ह भी हम लोगों को मिला है, जो जनता देखेगा भी तो बस अब स्कूल बैग पहुंच गया, बच्चे पढ़ेंगे, जनसुराज आ ही रहा है। सारे पार्टी जितना है वो चुनाव के समय में तरह तरह के प्रलोभन देकर, तरह तरह के आंकड़े बताकर और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आज डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आज से नहीं बरसों से आप माननीय मुख्यमंत्री हैं और रहे हैं, तो यह उस समय में आपने क्यों नहीं देखा? जनसुराज का यह उद्देश्य है कि सत्ता एक मेरा माध्यम है। जनसुराज का लक्ष्य है बिहार को बदलने का। बिजली यूनिट फ्री कर दे रहे हैं और इतनी आपके यहाँ धांधली है, आपके सिस्टम में इतने करप्शन है कि लोग त्राहिमाम बिजली बिल से कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में चुनावी साल चल रहा है और इसी कड़ी में बिहार वासियों को खुश करने के लिए नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों को नए नए तोहफे दे रहे हैं। कभी डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, कभी शिक्षा में रोजगार देने की बात कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एनपी मंडल जी, जो रिटायर्ड आईएएस हैं और यहाँ पर हेडक्वार्टर में कोऑर्डिनेटर हैं। ये सारी जो चीज़ें नीतीश कुमार कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं, कभी स्टूडेंट को डोमिसाइल लागू करके, तो कभी शिक्षा में रोजगार दे करके, क्या इन सब चीजों से वो अपना वोट बैंक बना रहे हैं? पहले तो आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। आप जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपना वोट बैंक बना रहे हैं, कि ये चुनावी अपना मुद्दे ले रहे हैं चुनाव के लिए, तो यह आप भी शायद समझ रहे होंगे और बिहार की सारी जनता समझ रही है कि ये जो चुनाव का जब समय आता है तो सरकारी आश्वासन हम इसलिए कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इस तरह की बातें लगातार करते हैं। आज डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आज से नहीं बरसों से आप माननीय मुख्यमंत्री हैं और रहे हैं, तो यह उस समय में आपने क्यों नहीं देखा? इतना आपने शिक्षक का अपॉइंटमेंट हुआ और उसमें ज़्यादा दूसरे राज्य के शिक्षक लोग आ गए, जिसमें शिक्षकों में, यहाँ के नौजवानों में, यहाँ जो बेरोजगार थे उनमें काफ़ी रोष था। उस समय आपको क्यों नहीं याद आई? मेरा कहने का मतलब है कि चुनाव के समय में ये बातें याद आ रही है और चुनावी प्रलोभन है, और ये आज की बातें नहीं है। लगातार चुनाव के समय में, यही नहीं सारे पार्टी जितना है वो चुनाव के समय में तरह तरह के प्रलोभन देकर, तरह तरह के आंकड़े बताकर और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो अब जनता बिल्कुल समझ सकती है और इसका कोई प्रभाव जनता पर अब पड़ने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी होगी क्या नीतीश कुमार की? जुमलेबाजी ही कहिए, अब चूंकि मोदी जी के साथ हैं, उनके अनुयायी बन गए हैं। नहीं, जमीनी स्तर पर आप बताइए ना कि अब चुनाव का समय है, इसमें आप करने के लिए जा रहे हैं, कुछ दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, सारे अपॉइंटमेंट रुक जाएंगे, इसके बाद अगले सरकार आपकी आती है, कितना वो भी समझ रहे हैं। तो फिर इस समय में ये प्रलोभन ही नहीं है तो और क्या है? जनसुराज पार्टी की कितनी लहर है? जनसुराज पार्टी जो है सो बिहार बदलाव के लिए, सुखमय बिहार बनाने के लिए, बिहार के बदहाली से बचाने के लिए एक अभियान है। और मैं आपको बता दूं कि जनसुराज का कभी उद्देश्य नहीं रहा कि हम सत्ता लेके और सत्ता पर काबिज हो जाए। जनसुराज का यह उद्देश्य है कि सत्ता एक मेरा माध्यम है। जनसुराज का लक्ष्य है बिहार को बदलने का। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो पलायन का मुद्दा है, जो किसान से ज़्यादा मुद्दा है, और उससे भी सबसे ज़्यादा जनसुराज ने लिया कि शिक्षा पर जोर दिया कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे। भी बैग है, हाँ, स्कूल बैग चुनाव चिन्ह भी हम लोगों को मिला है, जो जनता देखेगा भी तो बस अब स्कूल बैग पहुंच गया, बच्चे पढ़ेंगे, जनसुराज आ ही रहा है। पर नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि शिक्षा में रोजगार तो हम दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी से यही, आप भी हैं, आप भी बिहार के हैं, जरा जानना चाहेंगे कि शिक्षा में रोजगार दे रहे हैं तो शिक्षा की क्या हालत हो गई। और जब पलायन की बात जनसुराज करने लगा और जनता जनसुराज को काफी तेजी से अपनाने लगा, तो आज नीतीश कुमार जी हो चाहे विरोधी, सारे पार्टी को रोजगार नजर आ रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है बिहार में, नीतीश कुमार ने जो कहा है उस पर क्या कहेंगे? इससे क्या लगता है कि आप लोगों का वोट बैंक कम होगा अगर लोग इस तरह की जो बातें कह रहे हैं वो इससे?
मेरा कोई वोट बैंक नहीं कम होगा। आपको याद होगा कि जनसुराज पहले भी कह रहा था कि बिजली लाए नीतीश कुमार जी, उसका स्वागत है, लेकिन बिजली बिल में जो गड़बड़ी आ रही है, अरे भैया आप थोड़ा सा आप बिजली यूनिट फ्री कर दे रहे हैं और इतनी आपके यहाँ धांधली है, आपके सिस्टम में इतने करप्शन है कि लोग त्राहिमाम बिजली बिल से कर रहे हैं, हर जगह घुसखोरी से भ्रष्टाचार से त्रस्त है, उसको तो पहले ठीक कीजिए। लेकिन ये बस बताए पहले भी चुनावी वादे हैं, चुनाव के समय में तो सारा चीज बिहार को मिल जाएगा, बिहार जो है सो अमेरिका से भी ऊपर चला जाएगा इन लोगों के रहते। जनसुराज पार्टी जो है वो इस बार तीर को पूरी तरीके से मोड़ देगी बिहार से। बिहार से जनसुराज पार्टी नहीं मोड़ेगी। जनसुराज की आवाज सुनकर जनता जो सजग हुई है, सो जब जान लीजिए लोकतंत्र में लोक शक्ति सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोक शक्ति के सामने कोई शक्ति नहीं है और जनता मान ली चुकी है, तो चाहे वह एनडीए हो, महागठबंधन हो, कोई भी बंधन आएगा जनता उसको तोड़ के फेंक देगी। सर, एक लास्ट सवाल, जो 70,000 करोड़ का घोटाला जो है एनडीए की सरकार पे लगाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं यही बतला रहा हूं भैया कि मैंने जनसुराज ने नहीं लगाया है, उन्हीं की सरकार का दिल्ली में भी है। सीएजी जिसके लिए एक संस्था है, सीएजी ने अपने रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 70,000 करोड़ की वित्तीय अनियमितता हुई है। एनडीए तो कह रही है कि यह विपक्ष का चाल है, यह सब इस वक्त आया जब बिहार इलेक्शन चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बताएं क्या विपक्ष का हो या जनसुराज के कहने से सीएजी की स्थापना हुई है क्या? भ्रष्टाचार है हर जगह, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजते हैं। हम लोग भी सरकारी नौकरी में रहे, अभी किसी भी चीज पर जब वित्तीय पैसा मिलता है तो विभाग को, सरकार को उसकी यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उसी से उसको आगे पैसा मिलता है। जब उपयोगिता प्रमाण पत्र ही नहीं जा रहा है तो वित्तीय अनियमितता ही मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ एनपी मंडल जी थे जो रिटायर्ड आईएएस हैं, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस बार नीतीश कुमार का आने का कोई चांस नहीं है। इस बार जनसुराज पार्टी की आवाज़ जो है वो बिहार में गूंजने वाली है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।